नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारा प्लेटफॉर्म अपना सिलेक्शन पर। हाँ, तो सही डायरेक्शन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर खास बात क्या है वो भी आपको बताते चलूँ। सुनो, इसके अंदर आपको आज तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, आज तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर करवाए गए हैं। आपको पता ही होगा आज का जो एग्ज़ाम ट्रेंड है यही है कि जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं या तो उसके ऑप्शन से उठा लेगा या सेम ही क्वेश्चन को रिपीट कर देगा, यानी लगभग 50% के आसपास तो सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको पीछे वाले क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। हम गलती क्या करते हैं, यही करते हैं कि हम नोट्स तो बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारा रटते हैं, लेकिन हम पीछे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है। चलिए, ये तो हो गई ये बात। चलो बढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर पुरातात्विक स्थल के अंदर आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एक या दो क्वेश्चन यहाँ से टपक ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आप बताइए कौन सा ऑप्शन है राइट होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ACL कार्लाइल। जो कार्लाइल है ना, कार्लाइल, इन्होंने क्या किया था, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ किया था। अगर आपको यही कि भारत के संदर्भ में आपको पूछ ले तो भारत के अंदर ए कनिंगम, ऑप्शन 4 इसमें राइट होगा, क्योंकि भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य शुरू किया था ए कनिंगम में किया था, अलेक्जेंडर कनिंगम में किया था, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कार्लाइल। राजस्थान के अंदर कार्लाइल ने पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य का प्रारंभ किया था, ठीक है। अगर आप इस तरीके से तुलना करके अगर आप क्वेश्चनों को पढ़ते हैं ना, तुलना करके, तो आपको बहुत ही सरल हो जाते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर, अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर कार्य किसका था। ये आपके सामने क्वेश्चन है, जो कि RAS 2013 में पूछा गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन कोई न कोई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मैं पीछे किसी के तो मेंशन कर देता हूँ और किसी के नहीं करता हूँ, क्योंकि पेज बनने से मतलब नहीं है, हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। चले देखते हैं इसको। तो हमारा इसका अंदर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, ऑरेल स्टेन, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, जो कि है ऑरेल स्टेन। ऑरेल स्टेन है, इन्होंने क्या किया था, अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर के बारे में कार्य किया था, ठीक है। ऑप्शन इसका 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और एक नहीं, कम से कम 5 से 7 एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 घग्गर नदी, या इसे सरस्वती नदी भी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। हड़प्पा के जो उत्खननकर्ता थे उन्होंने सिंधु घाटी का तो वर्णन किया ही किया है, इसके अलावा और किसका वर्णन किया है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। यह भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, और एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी बनता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित नहीं है। घग्गर नदी का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, सरस्वती नदी या घग्गर नदी एक ही बात है। तो राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी, जिसमें है कालीबंगा। आपको तो पता ही होगा, जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आपको मतलब सेम पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। देखो, आप पीछे प्रश्न पूछा गया था कालीबंगा संबंधित इस तरीके, अब पीछे वाले जो ऑप्शन थे उसी से क्वेश्चन बनाकर इसके अंदर डाल दिया, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है,
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ हैं जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। और जुता हुआ खेत का साक्ष्य है जो ये कालीबंगा से साक्ष्य मिला हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? ये है अमलानंद घोष। ये आपको एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद भी रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 3 आपको कन्फ्यूज के लिए दिए गए हैं। इन्होंने कालीबंगा का उत्खनन करवाया था। क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था कालीबंगा का। किसने? बीबी लाल, बी.के. थापर और एम.डी. खरे ने। और कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो है अमलानंद घोष। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था? याद रखना, एग्जाम में भी और यहाँ पर भी आपको इस नहीं को पढ़ना भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसके पर 1961 से 1969 की अवधि के दौरान कौन सा पुरातत्ववेदा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो कालीबंगा के उत्खनन के अंदर मैं आपको बता दूं, ये बी.एम.डी. खरे था, बी.के. थापर भी था और बी.वी. लाल ये भी था। लेकिन जो ऑप्शन ए है ना, ये आर.सी. अग्रवाल, ये बिल्कुल कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था, इसके आसपास भी नहीं था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे। अब बीबी लाल कौन थे आपको ये पता होना चाहिए। जो कालीबंगा के उत्खनन किया था उसमें शामिल थे बीबी लाल और बी.के. थापर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा है बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे हैं, नहीं कौन रहे? तो एम.डी. खरे बीबी लाल के सहयोगी थे, ठीक है। और जो के.एम. श्रीवास्तव ये भी थे और एस.पी. जैन ये भी थे, ठीक है। जो ए त्रिपाठी दिख रहा है ना, ये ऑप्शन डी, ये बिल्कुल भी नहीं था इसका सहयोगी, यानी इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान में रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? जो अमलानंद घोष है इन्होंने कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी, वो कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 1952 के अंदर प्रोफेसर अमलानंद घोष ने कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय कौन सा? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो कालीबंगा ये है हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय, ठीक है। और यहाँ से पूछा है कालीबंगा किस दिशा के अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से आपको ये यहाँ मतलब इधर की टाइप हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कौन? कालीबंगा, यानी हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम के अंदर कालीबंगा है, ठीक है। तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। किसी एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का दायित्व संभाला था। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसका ऑप्शन पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली। जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली है, इन्होंने क्या किया था? जो कालीबंगा का उत्खनन कार्य इसका उत्तरदायित्व संभाला था किसने? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली ने। बाकी तीनों ऑप्शन इसके एकदम गलत है, आपको इसको टिक नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? तो कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो 5 स्तरों में किया गया। याद रखना, कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में, उत्खनन कार्य और 5 स्तर बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी किसने कहा था? सबको याद होगा, दशरथ शर्मा थे। इन्होंने कालीबंगा को कहा कि कालीबंगा है जो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। यह भी एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराता हूँ वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है, बाकी बार से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? ये देखो,
यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात हुई ना कि कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिलते हैं। वहाँ पर हमको किस प्रकार से पूछ लिया था, वहाँ पर पूछ लिया था कि हनुमानगढ़ के किस दिशा में कालीबंगा स्थित है, यही पूछा था कि हनुमानगढ़ के किस दिशा में कालीबंगा स्थित है। तो हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर कौन थी, कालीबंगा थी, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर स्थित थी। ठीक है, अब पूछ लिया है कि कालीबंगा है ना, कालीबंगा के किस दिशा में जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिला है। तो इस कालीबंगा के अंदर जुता हुआ खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले। ठीक है, यहाँ पर मिले तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई दक्षिण पूर्व, यानी कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, हनुमानगढ़ से नहीं पूछा हमें, कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर कौन सा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, और कंफ्यूज टाइप क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कौन से स्थल के उत्खनन के अंदर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो आपको याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी देख लेना है, अंडाकार कुएं भी कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, और प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति यह भी कालीबंगा से ही मिली है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके यहाँ पर इसको लिख दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कालीबंगा के संबंधित, हमारा आज का टॉपिक कालीबंगा है, तो कालीबंगा से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन पीछे छूटे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7 अग्नि वेदिकाएं। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, लेकिन पीछे जो पूछा हुआ था ना, वो था उत्खनन। वो क्या था, उत्खनन, यानी कालीबंगा से जो उत्खनन है वो कितने स्तरों में हुआ है, तो वो था 5 स्तरों के अंदर। कालीबंगा से उत्खनन है वो 5 स्तरों के अंदर हुआ था, और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं कितनी मिली है, 7 मिली है। ये इस आपको तुलना करके पढ़ोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक कालीबंगा से संबंधित नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे के उपकरण थे। लोहे के उपकरण से कालीबंगा को इतने जानकार नहीं थे, तो इसका पता नहीं था, लेकिन ऑप्शन तीनों इसके राइट है, ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट है। चलिए बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा कालीबंगा से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, शैल क्षेत्र। जो शैल क्षेत्र है ना, ये कालीबंगा के पूरा अवशेष से संबंधित नहीं है। बाकी दुर्गीकरण के अवशेष, अग्निवेदी और मृदभांड, इन तीनों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा में प्राप्त सबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा से जो सबूतरे प्राप्त हुए हैं वो किससे निर्मित हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा, मिट्टी की ईंटों से। जो कालीबंगा के सबूतरे मिले हैं ना, कालीबंगा से प्राप्त जो सबूतरे प्राप्त हुए कालीबंगा से, वो सबूतरे मिट्टी की ईंटों से बने हुए थे। कौन सी ईंटों से, मिट्टी की ईंटों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, तो इसका ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी राइट होगा, कालीबंगा से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। दुर्ग के अंदर की जो रक्षा प्राचीर वो भी थी, और नगर के अंदर वो भी इसके अंदर रक्षा प्राचीर थी, यानी दोहरी रक्षा प्राचीर कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, इसके साथ एक पॉइंट और देख लेना आप, विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी, यह भी कालीबंगा से, प्राचीर युक्त किलेबंदी। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से कौन सी फसल के अवशेष प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से 2 ही फसल मिली है, जौ और गेहूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 ही है, तो जौ और गेहूँ। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1, कालीबंगा से जौ फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। तो यह है कालीबंगा से जो स्थल प्राप्त हुए हैं उसको क्या किया जाता,
उसको लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्योमेट्रिक डिजाइनों से सजाया गया है। इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, काफ़ी एग्जाम में इसे पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाकिस्तान का एक स्थल पड़ता है कोट दीजी, वहां से कालीबंगा से पूर्व की सभ्यता से मिलते हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर ये राइट हो जाएगा। ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी आप याद रख लेना। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, तो कालीबंगा इसके अंदर हमने पूरी कवर कर ली है। कालीबंगा से जो भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए वो सभी हमने इसके अंदर कवर कर ली है। बाकी जो टॉपिक रहेगा वो अगले सेशन के अंदर रहेगा। तब तक के लिए अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।